अभी हम कहां हैं? 2022 में खड़े हैं, लेकिन 2024 की तैयारी फुल गियर में चल रही है। मतलब चौथा पांचवा जो गियर होता होगा सब लगा दिया है विपक्ष ने। नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं, उधर बीजेपी भी काउंटर प्लान बनाने में जुटी। वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं। अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी के दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार का टारगेट है कि विपक्ष को एकजुट कर ले, नरेंद्र मोदी को 2024 में रोक दे। अमित शाह और जेपी नड्डा का टारगेट है कि 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी पीछे रह गई थी उन्हें 2024 में कैसे जीता जाए और 2024 में और ज्यादा सीटें कैसे लेकर आए। तो अब दोनों के अपने अपने टारगेट सेट हैं। नीतीश कुमार का टारगेट नरेंद्र मोदी को रोकना, बीजेपी का टारगेट नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनाना और ज्यादा बड़े मार्जिन से बनाना। अब दोनों के जो टारगेट हैं इस पर जरा चर्चा करते हैं। पहले नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार के बहाने मोदी के खिलाफ विपक्ष का क्या गणित फिट हो रहा है, जरा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली में पहले राहुल गांधी से मिले, फिर वो केजरीवाल से मिले, फिर नीतीश कुमार जो है वो लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। देवेगौड़ा जी से मिल के जो बेटे हैं कुमार स्वामी, उनसे मिल लिए हैं। ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की है, फिर अखिलेश यादव से मिले, मुलायम सिंह यादव को देखने अस्पताल चले गए। मतलब दिल्ली आकर एकदम ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं नीतीश। 5 से 6 बड़ी मीटिंग कर चुके हैं और इन मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ये कह भी रहे हैं कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे। तो नीतीश कुमार की सोच ये है कि विपक्ष को एकजुट कर लिया जाए और किसी तरह से बीजेपी को जो मैजिकल फिगर है 272 का लोकसभा में बहुमत पाने के लिए, उस आंकड़े से नीचे ले आए। तो 272 का आंकड़ा लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है। अब ये 31 सीट का फिगर कैसे आया कि 31 सीट से नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे? तो जेडीयू के प्रवक्ता भाई जो हैं वो बीजेपी को 150 सीट पर ले आ रहे हैं, लेकिन शुरुआती कैलकुलेशन उनका यह है कि बीजेपी को 31 सीट अगर कम हो गई अभी से तो मामला सेट हो जाएगा। हालांकि यह भी कैलकुलेशन गलत है। 303 में से 31 घटाइएगा तो 272 आता है, 272 में सरकार बन जाएगी। लेकिन चलिए ठीक है, 32 मान के बोलना चाह रहे होंगे, मुंह से 31 निकला तो उनके मुंह से जो निकला उसी पे कैलकुलेशन आपको बताता हूं। उनका कैलकुलेशन क्या है कि लोकसभा में अगर उनका गणित आप देखने जाइए, वो गणित ये बता रहे हैं कि बीजेपी के पास 303 सीट है इस वक्त, ठीक है, और बहुमत के लिए कितना चाहिए? बहुमत के लिए चाहिए 272 ये लोकसभा में चाहिए तभी सरकार बनती है। तो उनका कैलकुलेशन ये है कि ये 303 में से 31 सीट अगर घटा दिए, बेसिकली 32 कहना चाह रहे थे लेकिन उनका शब्द है कि -31 कर दिए, तो बीजेपी की सीट कितनी हो जाएगी? बीजेपी आ जाएगी 272 पर और सरकार नहीं बना पाएगी। ये वो आंकड़ा बता रहे हैं। यानी इससे एक भी सीट, 272 से एक भी सीट कम आई तो बीजेपी को वो सरकार बनाने नहीं देंगे। 271 भी आई तो नरेंद्र मोदी को रोक देंगे। नरेंद्र मोदी 2024 में पीएम नहीं बन पाएंगे। ये विपक्ष कैलकुलेशन कर रहा है, ये जेडीयू कैलकुलेशन कर रही है, ये नीतीश कुमार लेकर चल रहा है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है अभी। भाई आप गिन रहे हो कि बीजेपी की 303 सीट है, इसमें से हम 31 सीट कम कर देंगे, 32 सीट कम कर देंगे और 272 पर बीजेपी को 271 पर ले आएंगे, सरकार बनाने नहीं देंगे। लेकिन बॉस आप बीजेपी का 303 तो गिन रहे हो, अभी आप इसमें यह नहीं गिन रहे हो कि शिवसेना शिंदे गुट जो है उनके पास कितनी सीट है? उनके पास लोकसभा के अंदर 12 सीट है। इसमें अपना दल है, अपना दल, उसकी कितनी सीट है? 2 सीट उसकी भी है। फिर एलजेपी है, उसकी 6 सीट है और अदर्स जो हैं उनकी 10 सीट है। यानी आप ये कुल मिला दीजिए तो एनडीए के पास बनता है 333 सीट, 333। अब ये कह रहे हैं कि हम 31 सीट घटा देंगे बीजेपी का। तो अगर इस 333 में से 333 -31 कर दीजिए तो इज इक्वल टू 302 सीट जो है वो अभी भी बच जाएगी। किसके पास? एनडीए के पास। एनडीए के पास ये कैलकुलेशन है। तो 31 सीट घटाने से भी काम नहीं चलेगा ना, उसमें भी नरेंद्र मोदी 302 सीट में पीएम बन ही जाएंगे क्योंकि एनडीए की सीटें तो आएंगी।
अब पहली बात तो ये, तो वहां कैलकुलेशन गड़बड़। अच्छा, अब एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी के सहयोगियों को, जितने सहयोगी हैं सबको 0 सीट आ गई, मतलब एक भी सीट नहीं, सबका छीछा लेदर हो गया, किसी को कोई सीट नहीं है, सब 0 हो गया। और बीजेपी भी 271 सीट पर इनको लाना है। तो कैसे लाएंगे? गणित उसका क्या है? अब उसके लिए इनका गणित ये लोग क्या चला रहे हैं कि बिहार में कितनी सीट है? 40 सीट है लोकसभा की। और अभी क्या इस 40 सीट का कैलकुलेशन क्या बैठता है? बीजेपी के पास जो है वो होती है 17 सीट, जेडीयू के पास 16 सीट, और इसमें जो है एलजेपी के पास 6, इनके पास 6 सीट, आरजेडी का 0, इनके पास 0 सीट, और कांग्रेस के पास 1 सीट। तो ये इनका गणित अभी बैठा हुआ है 40 सीट का। अब ये क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी के विरोध में सब मिल जाएंगे। भाई जेडीयू प्लस एलजेपी तो इनके साथ नहीं होगी, लेकिन जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, हम सब मिल जाएंगे। तो बिहार में इनका यह सोचना है कि भाई बीजेपी की सीटें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। एक तरफ जो है बीजेपी की 17 सीटें जो हैं वो जाएंगी, दूसरा एलजेपी से भी 6 सीट छीन लेंगे, तो 23 सीट ये मान रहे हैं कि बीजेपी को हम नुकसान करा देंगे बिहार के अंदर। ठीक, अब आते हैं बंगाल पे। इनका कैलकुलेशन ये है कि भाई हम 7 आ गए, बीजेपी की सीट चली गई, एलजेपी की चली गई, 23 सीट वहां बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। फिर बंगाल के अंदर कितनी सीट है? 42 सीट है। और बंगाल में ये बीजेपी के पास कितनी है? बीजेपी के पास है 18, और जो तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की, उसके पास है 22, और कांग्रेस के पास है 2, इनके पास है 2। अब लेफ्ट 0 है। अब ये सोच ये रहे हैं कि टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट सब मिलकर चुनाव लड़ लेंगे तो बीजेपी को यहां हरा देंगे, बीजेपी एकदम खत्म हो जाएगी, 0, एक भी सीट नहीं आएगी। ये इनका कैलकुलेशन होगा। तो इसमें यहां बीजेपी को नुकसान कितना हो जाएगा? 18 सीट का। तो बिहार से ये सोच रहे हैं 23 सीट घटा देंगे, और बंगाल से 18 सीट बीजेपी की घटा देंगे। इसी तरह झारखंड में इनकी सोच ये है कि वहां पर इस वक्त 14 लोकसभा सीट है, और उसमें से बीजेपी प्लस के पास है 12 सीट, और कांग्रेस प्लस के पास है 2 सीट। अब ये कोशिश ये करेंगे कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सब मिलकर वहां चुनाव लड़ लें और बीजेपी को एक भी सीट ना मिले। तो यहां से बीजेपी की कितनी सीट कम होगी? 12। तो अब अगर आप 3 राज्यों का कैलकुलेशन देखें कि बीजेपी को ये कहां नुकसान करेंगे, तो इनके नुकसान का ये चल रहा है कि बिहार में 23 सीट घटा देंगे, बंगाल में 18 सीट घटा देंगे, और झारखंड में 12 सीट घटा देंगे। तो झारखंड में 12 सीट घटते, ये कैलकुलेशन जो बैठेगा, ये कह रहे हैं कि ये 3 राज्यों में ही अगर आप मिला लीजिए तो इनका कैलकुलेशन ये कहता है कि 53 सीट बीजेपी की घटाएंगे, 53 सीट। तो अभी बीजेपी कितना पे है? 303 पर है। इनका अपना कैलकुलेशन चल रहा है कि सब जगह बीजेपी को 0 कर देंगे, एक आध ऊपर नीचे भी कर लीजिए, 50 सीट कम से कम घटा देंगे, तो बीजेपी जो है वो आ जाएगी कम से कम 53 सीट। यहां से घटा लीजिए, बीजेपी 250 सीट पर आ जाएगी। और बीजेपी जैसे 250 सीट पे आई, नरेंद्र मोदी को रोक देंगे। उसके बाद आपस में मिलकर तय कर लेंगे कि अच्छा तुम कितना रोके, तुम कितना रोके, तुमको बना दें, अपना बना दें। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, यही इनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन ये कितना फिजिबल है अभी इस पर आऊंगा। एक बार पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सुन लीजिए, वो यही कैलकुलेशन दे रहे थे। अच्छा, वो कहे थे, वो आपको बाद में कभी सुना दूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर बिहार, बंगाल और झारखंड में उन्होंने बीजेपी को 50 सीट का नुकसान कर दिया तो 2024 में मोदी को पीएम बनने से रोक लेंगे। और ये कैलकुलेशन वो क्यों कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि 2015 में क्या किए थे महागठबंधन बनाकर, उनको ये लगा कि बिहार 2015 में तो हम कर चुके, 2015
जैसे 2015 में किया था वैसे 2024 में कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। 2015 में उनका कैलकुलेशन है कि आरजेडी को 80 सीट आई थी और जीडीयू को 71 सीट आई थी और बीजेपी को 53 आ गई थी। क्यों? क्योंकि इनका कैलकुलेशन है कि आरजेडी और जेडीयू ये मिलकर लड़े थे, इसलिए वहां पर बीजेपी को 53 सीट आई थी। इस बार भी हम मिलकर लड़ेंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि आरजेडी का वोट शेयर था 18.5%, 18.4%। जेडीयू का वोट शेयर था 16.8% और बीजेपी का माफ कीजिएगा कांग्रेस का तो इसमें जोड़ा ही नहीं, 6.7%। तो ये लोग मिला के ये सोच रहे हैं कि 18 और 16 करीब हो गया 34-35% और इधर 41, मतलब ऑलमोस्ट जो है 42% वोट शेयर के आसपास हमारे पास आ जाएगा। फिर निपटा दिए बीजेपी को, खत्म। क्योंकि बीजेपी का कितना था उस वक्त 24.5% था, 24.4%। तो कहां इनका करीब 42% आ जाएगा, ये 24% पे रह जाएंगे, खत्म मामला। नरेंद्र मोदी रुक गए, हो गया खत्म। ये कैलकुलेशन ये करके चल रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन करना और सच्चाई में होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए जो गणित आप पेपर पे करते हैं वो चुनाव में नहीं चलता। नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा और नाम बन चुके हैं जिनके सामने ये जो गणित है ना, ये सारा गणित जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो चलते हैं केमिस्ट्री पर और उनकी केमिस्ट्री पब्लिक के साथ जो उन्होंने बना ली है उसके सामने मैथ्स नहीं चलता। और इसका उदाहरण मैं आपको उत्तर प्रदेश से देता हूं। यूपी का उदाहरण देखिए। यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स बहुत हद तक मिलती है, इसलिए आपको यूपी के उदाहरण से समझाता हूं कि आपको समझ में आएगा क्यों मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के सामने यह फॉर्मूला चलना मुश्किल है। 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश का वोट शेयर कितना था? 21.8%। मायावती का वोट शेयर, बीएसपी का वोट शेयर था करीब 22.2%। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, तो ये बैठता है 8 2 10 और ये करीब 44% के करीब बैठता है। और बीजेपी का वोट शेयर था 2017 में 39.6%। तो जैसे नीतीश जी अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैसा ही कैलकुलेशन 2017 में ये 44% का लेकर समाजवादी पार्टी और मायावती ने किया कि हम 44% पे हैं, ये तो 40% भी नहीं टाप पा रहे हैं, तो हम जुड़ जाते हैं 2019 में। और 2019 में अगर हम जुड़ गए लोकसभा में तो मोदी का खेल खत्म यूपी में, और यूपी में खेल खत्म तो बीजेपी का खेल खत्म देश के अंदर। लेकिन 2019 में हुआ क्या? मायावती और अखिलेश यादव साथ तो आ गए, लेकिन एनडीए की सीटें 64 सीट मिली एनडीए को। दोनों के साथ आने के बावजूद 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी के अंदर, 64 एनडीए को चली गई। सपा को कितनी सीट आई? मात्र 5 सीट। और मायावती को, बीएसपी को आई 10 सीट, 10 सीट। और कांग्रेस को आई थी 1 सीट। राहुल गांधी जी भी अपनी सीट गवा बैठे थे अमेठी के अंदर। और जो बीजेपी का वोट शेयर है 2019 के लिए, देखिए आपको वोट शेयर दिखाता हूं। बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर हो गया था 51%, 51% वोट मिला। और जो महागठबंधन था उसका वोट शेयर घटकर हो गया था 39%। तो यहां इनका कैलकुलेशन यूपी में था कि हम बीएसपी सपा मिल जाएंगे, 44 है लोकसभा में, तो थोड़ा और बढ़ेगा ही ना जी। वहां उनका 44 से घटकर 39 हो गया और जो बीजेपी 39.6 पर थी वो बढ़कर चली गई 51% पर। और उसकी वजह क्या थी? एक नाम, और वो नाम है नरेंद्र मोदी। जब आप नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए बीजेपी जाती है तो ये सारा गणित कैसे फेल होता है ये यूपी में समझ में आता है। यानी विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में एक साथ लड़ने के बावजूद विपक्ष का वोट शेयर कम होता है, बीजेपी का 12% बढ़ता है। यानी साथ मिलकर लड़ने से नरेंद्र मोदी को हराने का फॉर्मूला मिल जाता है। यह गलत कैलकुलेशन है।
क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पब्लिक वोट डालती है। ये जो कैलकुलेशन आप करते हैं ना, ये देखने में अच्छा लगता है पेपर पर, लेकिन जब होता है क्या है कि भाई जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोगों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने, लेकिन जब हम लोग लोकसभा का इलेक्शन कवर करने ग्राउंड पर जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। बिहार, यूपी जैसे जगहों पर भी लोग कास्ट पॉलिटिक्स से कई बार ऊपर उठकर कहते हैं कि अरे मुझे घर दिया है, ये आदमी मेरे लिए भगवान है, इसको कैसे ना वोट करूं। इस आदमी ने मुझे राशन दिया, इस आदमी ने मुझे टॉयलेट दिया, इस आदमी ने मेरे लिए ये किया वो किया। लोग भूल जाते हैं कि तुम कौन जात हो, यह पूछकर भी वोट दिया जाता था। और इसलिए कैलकुलेशन कागज पे चलता है, जमीन पर नहीं दिखता। अगर विपक्ष का अपना कैलकुलेशन है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार वाला, बंगाल वाला, झारखंड वाला जोड़ तो लिए हैं, लेकिन वो चलेगा नहीं। मुझे इसकी उम्मीद ज्यादा लग रही कि 31 सीट ऐसे से घटा देगी। दूसरी वजह कि वो 31 सीट का मामला क्यों फंसेगा, बीजेपी का भी कैलकुलेशन चल रहा है बॉस। आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम जो है वो इसकी सीट घटा देंगे। बीजेपी कह रही है कि तुम ही घटाने बैठे हो, हम बढ़ाने नहीं बैठे हैं। बीजेपी भी अपना कैलकुलेशन कर रही है। हुआ क्या है कि आज दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। और इस बैठक में उन 144 सीटों पर चर्चा हुई जहां 2019 में बीजेपी या तो सेकंड पोजीशन पर आई थी या थर्ड पोजीशन पर आई थी। तो वो अलग अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप 31 घटा रहे हैं बॉस, वो 144 जोड़ने चल दिए हैं। और कुछ महीने पहले ही केंद्रीय मंत्रियों की अलग अलग टीम बनाई थी बीजेपी ने कि 144 सीटों पर जहां सेकंड और थर्ड आए थे, पता करो जरा क्या हारे, क्या हुआ। तो वो जो है वो टेक्निकली चल रहे हैं। आप इस बात पर चल रहे हैं कि तुम्हारा वोट शेयर जोड़ दो, मेरा वोट शेयर जोड़ दो, हम दोनों मिलकर जो है वो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। ये सिंपल कैलकुलेशन में चल रहा है, ना इनके पास नीति है ना चेहरा है। बीजेपी क्या कर रही है, वो कैलकुलेशन तो कर ही रही है, साथ ही वो ये पता लगा रही है कि सेकंड थर्ड क्यों रहे। मतलब उनके जो डिलीवरी के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो गलतियां देख रहे हैं। आप गलती पे काम नहीं कर रहे हैं, आप बस कैलकुलेशन कर रहे हैं।